नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पोखरण में परमाणु टेस्ट करके हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया कि वतन की हिफाजत के लिए हमारा देश कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसी पोखरण में वतन से गद्दारी करने वाला एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। वो गिरफ्तारी ये बता रही है कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तानियों को पैसे देकर अपना भेदिया बना रहा है। ये पगड़ी सुर्खियों के गुलाबी रंग में रंग गई, जिसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पहना है। अपनी नातिन की शादी में जो पगड़ी शरीफ ने पहनी है, इसके बारे में खबर आई कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट की थी। लेकिन दोस्ती की इस पगड़ी को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां ही उछाल रही हैं, दोस्ती को दगा देकर, धोखे को ईमान बनाकर। और उसका सबूत है गोवर्धन सिंह गुड्डी। यह हिंदुस्तान की सेना में कभी जवान था, फिर गांव का पटवारी बन गया। लेकिन इस पर लगे आरोप सही निकले तो इसे देशद्रोही कहा जाएगा। गोवर्धन पर आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को वो सेना की जरूरी जानकारियां चोरी छिपे मुहैया कराता था और बदले में इसे मिलती थी हवाला के जरिए मोटी रकम। मोबाइल अत्याधुनिक टेक्निक से स्काइप एवं वीवो IP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए ये सूचना भेजता था और इसके बदले में उसके अकाउंट में ISI द्वारा पैसे जमा किए जाते थे, जिसकी वेरीफाई किया गया है। उसका अकाउंट चेक करने पर इस बात की पुष्टि हुई है। गोवर्धन पोखरण के उस खेतलोई गांव का पटवारी है जहां 1998 में हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत को देखा था, लेकिन गोवर्धन ने देशभक्ति जगाने वाली इस मिट्टी की शान को मिट्टी में मिला दिया। गोवर्धन पर आरोप है कि इसने भारतीय सेना के युद्धाभ्यास और गोपनीय सामरिक सूचनाएं सीमा पार ISI को मुहैया कराई। सेना के युद्धाभ्यास दृढ़ संकल्प की भी कई जानकारियां गोवर्धन के मार्फत पाकिस्तान तक पहुंची। 2 साल से यह ISI के लिए जासूसी कर रहा था। गोवर्धन को राजस्थान ATS, UP ATS और बॉर्डर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के इस इलाके में सेना अपनी मूवमेंट के लिए गोवर्धन पर यकीन करती थी। उसका बेटा भी सेना में तैनात है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक लग गई कि लालच में गोवर्धन ने वतन से गद्दारी की है। ISI ने हवाला के जरिए गोवर्धन की जेब भरी तो वो खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को देने लगा। इसके पास से भारतीय सेना का एक गोपनीय नक्शा भी मिला है। गोवर्धन से पिछले 2 साल से ISI के संपर्क में था। खुफिया एजेंसियों ने कई बार गोवर्धन सिंह के पाकिस्तान बात करने की वजह भी पूछी, लेकिन ये कहकर टाल जाता था कि पाकिस्तानी एजेंसियां खुफियागिरी के लिए उसके पास फ़ोन करती हैं, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। लेकिन जब UP ATS ने पैसे का ट्रांजैक्शन का ट्रेल देखा तो पता चला कि पाकिस्तान के जरिए UP होते हुए राजस्थान के पोखरण के खेतलोई में गोवर्धन सिंह के अकाउंट में ये पैसे आ रहे थे। सेना और ATS के सूत्रों से आज तक को जानकारी मिली है कि गोवर्धन वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP के जरिए गोपनीय सूचनाएं सीमा पार भेजता था। इस सिस्टम को कोई एजेंसी पकड़ नहीं पाती। सेना का भेद ये पाकिस्तान तक पहुंचाता था। गोवर्धन ने कबूल किया है कि ISI के संपर्क में वो था। एक कोई कॉल आया था और नंबर तो ध्यान में नहीं। वो पूछ रहा था कि आपके इलाके कोई फौजी आदमी रिटायर्ड एक्समैन, उसके कोई फोन नंबर दो, ये आपके एरिया में फौज की ट्रेनिंग चल रही है। वो ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें कई जगहों से फॉर्मेशन नंबर बताए, नंबर तो मेरे को याद नहीं। और बीना, बबीना और पठानकोट, इन जगहों से ये यूनिट आई हुई, वो है कि नहीं वहाँ। गोवर्धन का काला चिट्ठा नहीं खुलता अगर पाकिस्तान से हवाला के जरिए आने वाले पैसे का लिंक सामने नहीं आता। आज तक को जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश ATS को इनपुट मिला कि पाकिस्तान से हवाला के जरिए UP के एक शख्स के पास
पैसे पहुंच रहे हैं। वो पैसा यूपी से राजस्थान में गोवर्धन के खाते में जमा कराया गया। गोवर्धन सिंह के खाते में पिछले 2 सालों से पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने में 30,000 रुपए यूपी में हवाला के जरिए गोवर्धन सिंह के खाते में डाला गया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आईएसआई के एक हवाला के रैकेट का भी भंडाफोड़ होने जा रहा है, जिसमें दूसरे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। पूछताछ के लिए जैसलमेर के एक रेवेन्यू अफसर को भी डिटेन किया गया है। गोवर्धन को गिरफ्तार करके जयपुर ले जाया गया है। उससे पूछताछ के बाद पता चलेगा कि पोखरन तक आईएसआई को पहुंचाने में उसके जैसे और कितने गोवर्धन वतन परस्ती का सौदा कर रहे थे। जैसलमेर में विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पाकिस्तान से हिंदुस्तानी जासूसों के आका हवाला के जरिए पैसे भेजते थे। वो पैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात से होकर राजस्थान में उन जासूसों तक पहुंचते थे जो पाकिस्तान तक सेना की खुफिया जानकारी पहुंचाते थे। अगर हिंदुस्तानी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां समय पर अलर्ट नहीं होती तो चांगन के उस सैनिक अभ्यास की भी जानकारी पाकिस्तान को हो जाती जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। बीरबल खान, ये दोनों भारत से गोपनीय सैन्य सूचनाएं और सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन दोनों को 2 अलग-अलग मिशन सौंपे थे। गोवर्धन गुड्डी को पोखरन के सैन्य अभ्यास की जानकारी लीक करने का मिशन सौंपा गया तो बीरबल खान को चांदन फायरिंग रेंज से सेना की जानकारियां लीक करने का। हमने 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है और हमारा भविष्य में भी यही अभियान जारी रहेगा। काउंटर इंटेलिजेंस का ये काम हम और सफाई से करेंगे। आईएसआई के ये दोनों आरोपी जासूस भारतीय सेना के युद्धाभ्यासों, वॉर गेम एक्सरसाइज और दूसरी गोपनीय सामरिक सूचनाएं पाकिस्तान को दे रहे थे। इनमें से गोवर्धन को खेतलाई ग्राम पंचायत से, जबकि बीरबल खान को चांदन फायरिंग रेंज से गिरफ्तार किया गया। चांदन में अगले महीने भारत बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की खबर है। और उसने कबूल भी किया है कि पटवारी होने के नाते बहुत सारी सामरिक सूचनाओं की जानकारी उसको रहती थी, जिसका वो इस्तेमाल वो जानकारी सीमा पार भेजने में करता था। बीते 2 साल से गोवर्धन गुड्डी और बीरबल खान लगातार सेना के अहम ऑपरेशन पर अपनी जासूसी निगाह गड़ाए हुए थे। पूछताछ में जानकारी मिली है कि गोवर्धन ने सेना से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सेना की मूवमेंट समेत लोकेशन वगैरह की जानकारी पाकिस्तान को दे दी है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पिछले 2 दिनों में 2 लोगों को आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये सभी के सभी व्हाट्सएप, स्काइप और टेलीग्राम के जरिए भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान में आईएसआई को भेज रहे थे। खुफिया एजेंसियां अब आईएसआई के नेटवर्क के साथ साथ उसके हवाला नेटवर्क को भी खंगालने में लगी हुई है। पाकिस्तान लगातार भारत में जासूसी का नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। पिछले 1 साल में 20 से ज्यादा जासूस सरहदी इलाकों में पकड़े गए हैं और इन जासूसों को फंसाया जाता है पाकिस्तान से कॉल के जरिए। ये कॉल झांसा देने वाली होती है। ये ऐसी लालच देते हैं कि झांसे में आकर आप अपराध की दलदल में उतर जाएं। जैसलमेर में विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हिंदुस्तान में अपने जासूसों का रैकेट मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने जहां सीमा पर तमाम मोबाइल टावर्स बना रखे हैं, पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स दिन रात एक्टिव रहते हैं। 100 में से 1 भी फोन नंबर लग गया तो उनका काम बन जाता है। कभी वो सेना का अधिकारी बनकर तो कभी लॉटरी का झांसा देकर लोगों को फांसते हैं। मोबाइल के जरिए फंसाता है पाकिस्तान। इन्हें भी मोबाइल से बनाया गया एजेंट। पाकिस्तान सरकार के सरहदी इलाकों में जासूस बनाने के लिए मोबाइल फोन और अपने एक कॉल सेंटर का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आईएसआई के हेडक्वार्टर बहावलपुर से चलाया जाता है। उसके लोग 24 घंटे भारत के सरहदी इलाकों में फोन करते रहते हैं और जब कोई भारतीय फोन उठाता है तो आवाज आती है। हेलो, मैं नॉर्थ ईस्ट कमांड से ब्रिगेडियर खन्ना बोल रहा हूँ। यहाँ से यूनिट मूव करनी है साउथ। वेस्टर्न कमांड के लिए क्या पोजीशन है? रूट क्या रहेगा?
आजकल राजस्थान बॉर्डर पर क्या चल रहा है। इस तरह की फोन कॉल सेना और बीएसएफ के दफ्तरों में अक्सर आते हैं। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों को भी कॉल आते हैं कि तुम्हें नौकरी चाहिए तो हमारी प्लेसमेंट एजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराओ। इसके बाद पूर्व सैनिकों से इंटरव्यू के नाम पर उनकी तैनाती और एरिया के बारे में जानकारी लेते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और सेना में इस तरह के कॉल्स आते हैं और इससे निपटने के लिए सभी सैनिकों को, न सिर्फ सैनिकों को बल्कि उनके परिवारों को भी बताया गया है, सैनिकों को बताया गया है कि अपने परिवारों को वो इस बारे में आवश्यक सूचना दे के रखें कि वो इस तरह के कॉल्स के इसमें ना आए। और पूरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी हम आवश्यक जानकारी इस तरह से अनजान किसी नंबर से या कोई खतरनाक जो हमें लगता है नंबर जहाँ से कॉल आते हैं वहाँ हम कोई जानकारी ना दें। इनका एक और तरीका है। पाकिस्तान के कॉल सेंटर में बैठे आईएसआई के प्यादे लॉटरी का झांसा देकर भी लोगों को फंसाते हैं। हेलो, मैं चार मीनार लॉटरी से बोल रहा हूँ। आपके मोबाइल नंबर पर 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आप अपने बारे में बताइए। और फिर धीरे धीरे ये पूछना शुरू करते हैं कि कहाँ रहते हैं, आसपास क्या है, एयरपोर्ट, छावनी या कुछ और। आईएसडी जो कॉल आती है हमारे पास, वो ये कहते हैं कि आपको 10 लाख का इनाम निकला है और 10 लाख का आपको 10% जो टैक्स काट के पैसा मिलेगा, तो उसके लिए आप जो 10% है वो हमारे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, या आप हमारे को ये बता दीजिए आपके वहाँ कोई हवाई अड्डा है तो हम वहाँ पे हमारे आदमी आपके पास आ जाएंगे और वो पेमेंट आपको दे के हम वापस चले जाएंगे। चेक करते हैं तो वो नंबर पाकिस्तान का होता है। जब पाकिस्तान कॉल करते हैं तो वो कहते हैं जी हम 2 मिनट रुको, हम आपको कॉल करते हैं, उसके बाद वो नंबर नहीं बात हो करते। अब राजस्थान के सरहदी इलाकों में प्रशासन ने जागरूकता मुहिम चलाई है। बताया जा रहा है कि 0092 या फिर +92 वाले नंबरों से आने वाली कॉल्स पाकिस्तान की है। या तो इन्हें अटेंड न करें या करें तो इनके झांसे में न आए। इसके अलावा पाकिस्तान ने सीमा पर अपने मोबाइल नेटवर्क के टावर लगा दिए हैं। साथ ही पाकिस्तानी सिम भारत में जासूसों को भेजे जा रहे हैं ताकि जासूस पकड़े न जा सके। फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को इस दिशा में निर्देश जारी किए हैं। सरकार पाकिस्तान के सामने इस सीमा पर अपने मोबाइल टावर्स का मुद्दा कई बार उठा चुकी है, लेकिन आईएसआई न कॉल करने से बाज आती है, न ही मोबाइल टावर लगाने से। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। एक तरफ आईएसआई की साजिश तो दूसरी तरफ हाफिज सईद का आतंकी कॉल सेंटर। उसके बाद बस अब से कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विशेष। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे